तो दोस्तों मैं हूं अल्ताफ सेंसेक, मेरे यूट्यूब चैनल से कुछ 05 में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत होंगे। जब हम अपने घरों में नाश्ता कर रहे थे या फिर ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी धरती के एक कोने में शक्तिशाली भूकंप के झटके महसूस किए गए भाई, जिसकी वजह से पूरा देश सहम उठा और देश हो विदेश हो पूरी तरह से सहम उठा। और मैं बात कर रहा हूं भाई साहब उसके भारत के रिश्ते बेहद ही अच्छे हैं। और बात कर रहा हूं मैं भाई साहब ताइवान के। ताइवान में 7.4 के तीव्रता वाला भूकंप, एक शक्तिशाली भूकंप देखने को मिला, जहां पे भाई साहब 9 लोगों की हानि होने की खबर आ रही है, यानी 9 लोगों ने अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं बात की जाए 2 भारतीय भी लापता बताए जा रहे हैं। और कुल मिला के भाई साहब 25 वर्षों में सबसे अधिक, 25 साल में भाई साहब सबसे अधिक भूकंप केंद्र भाई साहब यहीं पे आता है, तुर्को गार्ज में देखा गया है। और बात की जाए तो भाई साहब कुल मिला के ताइवान में अब तक 50 श्रमिकों भाई साहब लापता बताए जा रहे हैं, जिनमें से भाई साहब 2 भारतीय भी बताए जा रहे हैं कि 2 भारतीय भी लापता हुए हैं। भाई साहब आप देख सकते हैं कि मैं फोटो में देख सकते हैं किस तरह से भाई साहब भूकंप ने बिल्डिंग को तहस नहस कर दी और घरों में रखे सामानों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया और घर पूरी तरह से बर्बाद। खबरों के मुताबिक कुछ लोगों को बचा लिया गया है, मगर अभी 600 से अधिक व्यक्ति भाई साहब फंसे बताए जा रहे हैं, जो कि खनन हो गए, होटल हो गए और भाई साहब सुरंग मार्ग हो गए, वहाँ पे फंसे हुए हैं, जहाँ पे भाई साहब ताइवान की पैरामिलिट्री फोर्स भाई साहब पूरी तरह से जद्दोजहद कर रही है बचाने के लिए। वहीं बात की जाए तो भाई साहब कुल मिला के ताइवान में 37,1859 घरों की बिजली कट गई थी, मगर बुधवार में भाई साहब उसको बहाल कर दिया गया। सिर्फ 173 घरों में अभी तक बिजली नहीं पहुंच सकी। वहीं पानी की बाधी की बात की जाए तो 14,718 घर में वाटर सप्लाई शुरू नहीं हो पाई है। और भाई साहब कुल मिला के उससे पहले बुधवार को 1,25,675 घरों में पानी की आपूर्ति बंद हो गई थी, उसको बहाल कर दिया गया, मगर 14,000 घरों में अभी पानी नहीं पहुंच सका, मगर भाई साहब जल्द ही उसको बहाल कर दिया जाएगा। बात करूं भाई साहब ताइवान को, ताइवान एक विकसित देश माना जाता है, जहां पे भाई साहब उनके बच्चों को भूकंप से भाई साहब निपटने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। प्राइमरी स्कूलों में भाई साहब उनको ट्रेनिंग दी जाती है। वहाँ पे भी कानून है भाई साहब, अगर आप लापरवाही से बिल्डिंग बनाते हो, दुर्घटना हो जाती है तो आपको सज़ा मिलती है। इससे पहले 2016 में जब भूकंप आया था तो वहाँ पे बिल्डिंग गिर गई थी, जिसके बाद वहाँ 6 लोगों को आरोपी पाया गया था, जिसके बाद उनको उठा के जेल में बंद कर दिया गया था।